हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करंटपुरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप करंटपुरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है सलीम अली। तो भारत में वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। ऐसे ही कुछ और भी व्यक्ति हैं, जैसे भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा श्रीधरन। एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है कैलाश श्रृंखला। इन्हें भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है। और इसके अलावा भारत में वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है कैलाश श्रृंखला। इसका आंसर तो हम पिछले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा। विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं, जो कि मालदीव के रहने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एकमात्र भारतीय अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वें क्रम की अध्यक्ष बनी थी और वर्तमान अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा लोहा मिलता है? इसका आंसर है मैग्नेटाइट। पृथ्वी के केंद्र में मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसका आंसर है थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई और एग्जाम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन के द्वारा की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ पदार्थों के रासायनिक नाम बताते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको अच्छे से याद रखिएगा। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट और खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं और नीले थोथे का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं और लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट और लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका आंसर तो हम पहले ही बता चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र केसरी किसका उपनाम है? इसका आंसर है प्रकाश पांतलु। आंध्र केसरी जो है यह प्रकाश पंतालु का उपनाम है। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों के आंसर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप लोगों को इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं पता है तो इन्हें आप कॉपी में लिख लीजिए। यदि आप लोग
इन क्वेश्चनों को कॉपी पर लिखना भी नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को हम सबसे सरल तरीका बताते हैं। आप वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे। तो आंध्र केसरी के नाम से प्रकाश पांतालु को जाना जाता है और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस प्रति वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस मनाने की शुरुआत 2013 से की गई और शेरों के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस तो 10 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। पूरे भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। अगला क्वेश्चन है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध किससे है? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है पैलिएंटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाने का निर्णय कब लिया गया? इसका आंसर है 1911 में। कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाने का निर्णय 1911 में लिया गया था। यहाँ पर बात आई है 1911 की। 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल विभाजन हुआ था 16 अगस्त 1905 को और बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911। तो क्वेश्चन था, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाने का निर्णय कब लिया गया? इसका आंसर है 1911। यदि पूछा जाए कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी तो आंसर होगा 1912। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर है रब अल खाली। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रब अल खाली है। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एविया द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ग्रीस। एविया द्वीप ग्रीस में स्थित है और ग्रीस की राजधानी है एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस में ही 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है अंडमान निकोबार। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 2016। मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया का गठन 2016 में हुआ था। मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत 6 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका आंसर है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोनपा हस्त निर्मित कागज का उत्पादन कहाँ होता है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। मोनपा हस्त निर्मित कागज का उत्पादन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट कौन सा है? इसका आंसर है डूरंड कप। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट डूरंड कप है। डूरंड कप की शुरुआत 1888 में की गई थी और पहली बार डूरंड कप का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। यहाँ पर बात आई है फुटबॉल की, तो फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी और कप हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, कोपा अमेरिका कप। ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रजाल क्या है? इसका आंसर है स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। इंद्रजाल स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है और इसका निर्माण ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिनाका क्या है? इसका आंसर है मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम। पिनाका एक मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है। मर्लिन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है मिजोरम। मर्लिन नेशनल पार्क मिजोरम राज्य में स्थित है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।